हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है, आपकी ननद आपके बारे में क्या सोचती है। ये एक जनरल रीडिंग है। जो बात आपसे रेजोनेट होती है वो आपको लेनी है, जो रेजोनेट नहीं होता है उसको पूरी तरीके से जाने देना है। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7405203378। इस नंबर के थ्रू आप आसानी से मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर दिया है, तो वहां से आप आसानी से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत ही कम चार्जेस है, तो आप आसानी से मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। यूनिवर्स डिवाइन बताइए उनकी ननद उनके बारे में क्या सोचती है। The moon, rebirth, the high priestess, nine of wands, 5 of cups, page of swords, 3 of pentacles। बॉटम टू डेक हमारे पास है द चैरियट। यहां से देखते हैं। वाई, चॉप वुड, the fates, blessed, thinker, unfinished symphony। बॉटम टू डेक हमारे पास है डीप नोइंग। ओके, यहाँ जो साइन आई है वो है कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी 100% है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की जो एनर्जी आई है वो है यहाँ 50%। नाइस। एरिस, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी 60% है। एंड लास्ट एनर्जी है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की। वो यहाँ जिस तरीके के आपके कार्ड बने हुए हैं और बहुत ही पॉजिटिव कार्ड कहीं हद तक है, जिसके मुताबिक 40% है। ओके, यहाँ आपकी ननद को फर्स्ट ऑफ ऑल यही लगता है कि आपकी लाइफ उनसे ज्यादा अच्छी है, बेहतर है। तो उनके दिलो दिमाग में एक ही बार बार क्वेश्चन आता है कि आपकी लाइफ मेरी लाइफ से इतनी ज्यादा बेहतर क्यों है। उनके दिमाग में यही क्वेश्चन बार बार चलता रहता है और इसकी वजह से वो आपकी चीजों के साथ या आपके जीवन के साथ वो हर बार कंपेयर करती है और उनको हमेशा यही लगता है कि आपकी लाइफ मुझसे ज्यादा बेटर है या बहुत अच्छी है। मेरे जीवन में जिस तरीके की दुविधा है या जिस तरीके से रिश्तों में इतनी ज्यादा अनबन है या लोगों के साथ मेरे रिश्ते इतने ज्यादा बेहतर रूप से नहीं है या उनके साथ मेरा बॉन्ड अच्छा नहीं है या उनके साथ मेरा कनेक्शन इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, मैं इमोशनल वाइज बहुत ज्यादा अपने आप के साथ इस वजह से कमजोर भी महसूस करती हूँ। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। आप इमोशनल वाइज कहीं ना कहीं अच्छा बॉन्ड शेयर करते हो अपने लोगों के साथ। इससे मुझे काफी ज्यादा जलन होती है और इससे मुझे यही लगता है कि काश आपके जैसा जीवन मेरा होता। तो मून की एनर्जी यहाँ यही दिखाती है कि आपका जीवन आपकी ननद को बहुत अच्छा लगता है और इस वजह से उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर जेलसी की भावनाएं आती है और वो आपको लेकर कहीं हद तक नेगेटिव सोचने के लिए भी मजबूर हो जाती है। नेगेटिव यानी बहुत ज़्यादा उनको होता है मन में कि आपकी लाइफ इतनी अच्छी कैसे हो सकती है और जलन की वजह से वो उनके विचार सारे ही नेगेटिव भाव में बदल जाते हैं। इमोशनल वाइज वो है यहाँ रीबर्थ की एनर्जी है मून के साथ और हाई प्रिस्टेस के साथ।
तो है, उनके दिलो दिमाग में ये रहता है कि काश आपके जैसा जीवन मेरा भी हो सकता, या मैं आपके जीवन जैसा जीवन को अपने जीवन में बदल सकती, ऐसा वो मानती है। लेकिन वो ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा भी उनकी सोच है। तो कहीं ना कहीं आपका जीवन उनको बहुत ही ज़्यादा कलरफुल, फैंटास्टिक, अमेजिंग और बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा लगता है, जैसा उनका नहीं है। वो इमोशनल वाइज काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करती है, लेकिन आप इमोशनल वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, इमोशनल वाइज रिश्तों में भी अच्छी है और लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है। आसपास के रिश्तेदार भी कहीं तक आपके साथ अच्छे हैं, या उनके बिहेवियर अच्छा है आपके साथ। तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ आपके जीवन में आपने अपने नसीब से पाया है, ऐसा भी वो मानती है। आप बहुत लकी हो, ऐसा उनको लगता है। तो आप इमोशनल वाइज काफ़ी स्थिर लगती हो, आप स्ट्रॉन्ग लगते हो, और वाकई में वो उनको पसंद भी आता है और जेलसी का रीज़न भी बनता है। उनको लगता है कि आपके जीवन में बदलाव है, सुकून है, शांति है। आपके जीवन में आप जो चाहे वो अपने फ्रीडम के मुताबिक कर सकते हो, आपकी मर्जी के मुताबिक कर सकते हो। लेकिन यहाँ मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मैं अपने जीवन में अपनी चीज़ों में बदलाव जल्दी ला नहीं सकती हूँ। इसके लिए मुझे हर किसी को पूछना पड़ेगा, हर तरीके से सभी की मंजूरी लेनी पड़ेगी, तभी जाके कुछ बदलाव होगा। और यही बात मुझे पसंद नहीं है मेरी लाइफ की, क्योंकि बदलाव लाइफ में बहुत ज़रूरी है, हर एक चीज़ में, हर एक परिस्थिति में ज़रूरी है। लेकिन मेरी लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता है। छोटी सी छोटी चीज़ को लेकर बदलाव लाने के लिए भी हर एक परिवार के लोगों की मंजूरी लेनी पड़ेगी, तभी जाके कुछ छोटी चीज़ों का बदलाव होगा, वरना बदलाव हो ही नहीं सकता है। तो उसमें भी आप बहुत लकी हो, ऐसा उनको लगता है। इमोशनल रिश्तों में तो लकी हो, साथ में अपने फ्रीडम में अपनी मर्जी की मालिक होना, ये बहुत चीज़ें मायने रखती है, और वही मेरे पास नहीं है। आपकी ननद हर बार हर तरीके से आपके साथ कंपेयर करती है, तब उनको इनका जीवन कहीं हद तक बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है जितना आपका अच्छा लगता है। आपके जीवन में अप एंड डाउन्स आए, या परिस्थितियाँ खराब हो, या प्रॉब्लम्स हो, या तनाव हो, स्ट्रेस हो, या किसी भी तरह की एक उबड़ खाबड़ परिस्थितियाँ हो, फिर भी आप उसको संभाल सकते हो, क्योंकि उसमें बदलाव है जल्दी जल्दी। इस वजह से आप जल्दी उसमें पकड़ लाते हो, जल्दी जल्दी उसको संभाल भी सकते हो। लेकिन मैं यहाँ ऐसा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम्स का सामना भी करना है और प्रॉब्लम्स को ठीक भी करना है। लेकिन उसमें भी उनके मुताबिक प्रॉब्लम को ठीक की जाएगी, अपने विचारों के मुताबिक कुछ हो ही नहीं सकता है, ऐसा उनका मानना है। तो वो अपने विचारों में अटल नहीं रह सकती, क्योंकि उनके विचार उनके मुताबिक सब कुछ नहीं होगा। उनके घर परिवार में उनकी नहीं सुनी जाएगी, बड़े बुजुर्ग की सुनी जाएगी। इस वजह से आपकी ननद बहुत ज़्यादा सोचती है, तो उनको लगता है कि आपकी सोच के मुताबिक सब कुछ होता है, ये बहुत बड़ी बात है। मेरी सोच मेरे परिवार के लोग ही नहीं सुनना चाहते हैं, उनको अपने मुताबिक ही चलना है, और उनकी सुननी ही मुझे पड़ेगी, मुझे उनके सामने झुकना ही पड़ेगा, और यही मेरा जीवन है शायद। इस तरीके से वो सोचती है। आपकी ननद के दिलो दिमाग में हर तरीके से ये आता है कि वो इमोशनल वाइज जो कमज़ोर है, वो हर तरीके से उनके परिवार के लोग जो बड़े बुजुर्ग हैं, या रिश्तेदार है, या आसपास के जो भी उनके लोग हैं, उनकी मुताबिक उनकी वजह से चलना पड़ रहा है। इस वजह से वो इमोशनल वाइज कमज़ोर है। वो हर चीज़ में सब कुछ हासिल नहीं कर सकती है, वो भी उनकी वजह से है। आज वो जो कुछ भी अपने जीवन में नहीं है, वो सब कुछ उनकी वजह से है, उनके परिवार की वजह से है। हर तरीके से उनके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है, या जो वो चाहती है, उनके उसके मुताबिक सब कुछ नहीं है। वो सब कुछ उनके जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उनकी वजह से है, ऐसा वो सोचती है। यहाँ आपकी ननद की सोच काफ़ी हद तक अपने परिवार को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आ रही है। वो हमेशा इस तरीके से सोचती है कि मेरा ज्ञान
कहीं हद तक अभी मुझे काम नहीं आ रहा है, या इतना ज़्यादा मैं टैलेंटेड हूँ, या मुझे इतना ज्ञान है, मैं इतनी होशियार हूँ, इतनी पढ़ी लिखी हूँ, फिर भी मुझे ये सब कुछ काम नहीं आ रहा है मेरे ही परिवार में, मेरे ही घर में, मेरे ही जीवन में। और आपके पास कुछ टैलेंट नहीं भी हो, फिर भी हर चीज़ से आप कामयाब हो, क्योंकि आप फ्रीडम में हो, आपको अपनी मर्जी के मालिक हो, आपको आज़ादी मिली है और उसके मुताबिक आप चल सकते हो। तो ये बहुत बड़ी बात है। बाकी यहाँ मैं अपने आप के साथ ही हर रोज़ लड़ती हूँ, हर रोज़, और यही शायद मेरी अभी की सिचुएशन है। शायद आगे फ्यूचर में मेरी सिचुएशन बदल जाए और इससे मैं बाहर निकल आऊँ, इस तरीके से वो सोचती है। आपकी ननद आपके बारे में जिस तरीके से सोच रही है, उनको लगता है कि आप खुश हो अपने जीवन में, आपके पास इमोशनल वाइज स्ट्रॉन्ग रिश्ते हैं, लोगों का सपोर्ट है, बदलाव कर सकती है, अपने हौसलों को बुलंद कर सकती है, अपनी मर्जी के मुताबिक चल सकती हो, आपको हर चीज़ में आप आगे आ सकते हो, अपने मुताबिक सब कुछ करना हो तो आप अपने कैरियर में भी बहुत कुछ कर सकते हो, अपने घर परिवार में भी बहुत कुछ कर सकते हो। मैं तो अपने घर में भी एक खिड़की के पर्दे भी नहीं बदल सकती हूँ पूछने के बगैर, इस तरीके की मेरी सिचुएशन है। और आप अपने घर में किसी भी तरह का कोई भी सामान हो तो वो आप चेंज कर सकते हो, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। तो आप अपने लाइफ में अपने परिवार के साथ जो खुश हो, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चाहे आपके पास पैसे कम हो, लेकिन आप अपने जीवन में खुश हो, अपने मर्जी के मुताबिक कर सकते हो, आपके पास फ्रीडम है, आज़ादी है, और आप अपने खुले दिल से, खुले मिजाज से अपने जीवन को जी सकते हो, यही बहुत बड़ी बात है। अपने विचारों में आप मुक्त हो, आप जैसा सोचते हो वैसा कर सकते हो, यही बहुत बड़ी बात है, ऐसा वो मानती है। आपके ननद के दिमाग में जिस तरीके की सोच चल रही है, उनको यही लगता है कि मेरी लाइफ ऐसे क्यों नहीं है, मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा परेशानियां, प्रॉब्लम्स क्यों है, और वो जो भी प्रॉब्लम्स है उसको मैं कैसे सुलझा नहीं सकती हूँ, क्यों सुलझा नहीं सकती हूँ, ये उनके दिमाग में पहले क्वेश्चन आता है। क्योंकि हर एक पर्सन से, उनके परिवार के लोगों से उनको पूछना पड़ेगा, तभी वो बदलाव ला सकती है, वरना नहीं ला सकती है। यहाँ आपके ननद जिस तरीके से सोचती है, उनको लगता है कि लक होना बहुत ज़्यादा किस्मत की बात है, आप बहुत ही लकी हो कि आपको अपना जीवन बेस्ट मिला है, ऐसा वो सोचती है। वो आपको लेकर इस तरीके से सोचती है कि आप बहुत ही ब्लेस्ड हो, आपको भगवान की कृपा आपके ऊपर है, इस वजह से आप अपने जीवन में हर तरीके के विचारों को आकार दे सकते हो, उसमें बहुत ही अच्छा कर सकते हो, अपने विचारों को खुले दिल से सोच सकते हो, उसके मुताबिक चल सकते हो, उसके मुताबिक आपका मूड हो सकता है, उसके मुताबिक आपके एक्सप्रेशन हो सकते हैं। यहाँ तो मैं अपने एक्सप्रेशन को भी कहीं ना कहीं थोड़ा कंट्रोल करती हूँ, उसको भी रोक कर रखना है मुझे, इस तरीके से आपकी ननद की सोच है। तो यहाँ जिस तरीके की आपकी ननद सोच रही है, वो एक रुधिचुष्ट परिवार में है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं हर चीज को मुक्त दिल से या खुले दिल से सब कुछ नहीं कर सकती है, तो उसका ही उनको बहुत ज्यादा दुख है, ऐसा नजर आता है। हर तरीके की फ्रीडम आपके जीवन में बनी हुई है, मेरे जीवन में छोटी छोटी फ्रीडम है, लेकिन वो अपने तक ही सीमित है या घर तक ही सीमित है, बाहर की चीजों में किसी भी तरह की कोई खुले दिल की आजादी नहीं है, क्योंकि घर परिवार के लोग बहुत ही चुस्तवादी है, ऐसा नजर आता है। अनफिनिश्ड सिम्फनी, तो शायद मेरी लाइफ में आगे कुछ बेहतर हो जाए, ये मुझे आशा है, ये मुझे उम्मीद है कि कुछ आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। डीप नोइंग की एनर्जी यहाँ आई है, एंड द चैरियट, तो थ्री ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई किया है। द चैरियट, इसका मतलब ये होता है कि आपकी ननद आपके बारे में जिस तरीके से सोचती है, उनको लगता है आपके जीवन में चाहे कोई प्रॉब्लम्स हो, परेशानियां हो, इसको आप बहुत ही आसानी से सरल वे में अपने विचारों से लड़कर, अपने विचारों के साथ खुले दिल से सोचकर
उसको मिटा सकती है, अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकती है, वो आपके हाथ में है। तो उनको हर तरीके से आपसे दिक्कत है। यहाँ मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि वो आपके साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करती होगी, ये आपकी ननद, और आपकी ननद के दिलो दिमाग में यही है कि वो आपको पसंद नहीं करती है। डीप ननद की एनर्जी आई है, तो वो बहुत ही ज़्यादा डीप से आपको लेकर सोचती है, हर रोज़ सोचती है, और उनको यही लगता है कि आप बेटर हो मुझसे ज़्यादा। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।